हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने आपको मांग और मांग के नियम के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आपने पढ़ा था मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है, मांग के नियम की मान्यताएं क्या होती है, मांग रेखा का आकार कैसा होता है, मांग का नियम लागू क्यों होता है और किस परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि मांग के नियम के अपवाद आपने पढ़े थे। इतना पढ़ने के बाद आपको पता लगा होगा कि मांग का नियम है क्या। मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम ये बताता है कि अगर अन्य बातें समान रहें तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यानी कि कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। ये है मांग का नियम। ये भी हमने आपको बताया था कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ना कि परिमाणात्मक, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड इज़ ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि मांग का नियम हमको केवल इतना बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन किस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? विपरीत दिशा में होगा। लेकिन मांग का नियम हमें ये बिल्कुल नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन कितनी मात्रा में होगा। तो ये जानने के लिए कि अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन हुआ, ये जानने के लिए डॉक्टर मार्शल ने मांग की लोच की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सबसे पहले डॉक्टर मार्शल ने मांग की लोच के बारे में बताया था। उस समय कीमत लोच का प्रचलन था, लेकिन बाद के अर्थशास्त्रियों ने ये बताया कि मांग की लोच केवल कीमत से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि मांग की लोच पर कीमत के अलावा उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुल मिला के डेफिनेशन यही दी जाती है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसकी मांग में जितना परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहा जाता है। हाँ, कीमत में परिवर्तन का सभी वस्तुओं की मांग पर एक सा प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं: जीवन रक्षक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। जीवन रक्षक वस्तुओं पर कीमत परिवर्तन का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है, क्योंकि उनका उपभोग तो करना ही करना है, वो बहुत आवश्यक होती हैं, अनिवार्य किस्म की होती हैं। कीमत में परिवर्तन चाहे कितना भी हो जाए, कमी हो या वृद्धि हो, उनकी मांग पर कीमत परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी ओर ऐसी वस्तुएं होती जो कि आरामदायक होती हैं, कंफर्टेबल गुड्स होती हैं, उनकी मांग पर कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ता है, उनकी मांग पर, लेकिन उतना नहीं पड़ता है जितना कि विलासिता की वस्तुओं पर पड़ता है। विलासिता की वस्तुओं पर कीमत परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। उनकी मांग पर कीमत परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उनकी कीमत में अगर थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो मांग में बहुत कमी होती है, कीमत में थोड़ी सी भी कमी होती है, मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कीमत परिवर्तन का सभी वस्तुओं की मांग पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत परिवर्तन का वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि वस्तु कैसी है, अनिवार्य है, आरामदायक है या विलासिता की वस्तु है। अगर अनिवार्य वस्तु है तो उसकी मांग पर कीमत परिवर्तन का प्रभाव बहुत 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 कम पड़ेगा, ना के बराबर पड़ेगा। अगर आरामदायक वस्तु है तो उसकी मांग पर कीमत परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, समान मात्रा में पड़ेगा। यदि विलासिता की वस्तु है तो उसकी मांग पर कीमत परिवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। मांग में जितनी मात्रा में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं मांग की लोच। लोच क्या होती है? लोच का मतलब है कि एक वेरिएबल में चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल में जितनी मात्रा में चेंज होता है उसे कहते हैं मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है, हमने ये आज आप पढ़ा है और ये आपके साथ में डिस्कस किया है कि मांग का नियम
और मांग की लोच दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता लग गया होगा कि मांग का नियम क्या होता है और मांग की लोच क्या होती है। मांग का नियम केवल इतना बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है, जबकि मांग की लोच हमें ये बताती है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि कीमत बदलती है तो उसकी वजह से मांग में परिवर्तन कितनी मात्रा में होगा। यानी कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि कितनी मात्रा में होगी और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी कितनी मात्रा में होगी। ये बात हमको मांग की लोच से पता लगती है। और जब मांग को लोच की बात आती है तो वहाँ पर डॉक्टर मार्शल का नाम अवश्य आता है। डॉक्टर मार्शल का नाम मांग की लोच की अवधारणा से जोड़ा जाता है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। थैंक यू।